थोड़ा ब्रॉड ब्रीफ मैं करना चाहूंगा जिन आंकड़ों पर मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं में 50 साल का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन भारत सरकार से लिया था। उस स्कीम का नाम था स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू कैपिटल स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022 एंड 23। आपको याद होगा कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों को 1 करोड़ कैपिटल असिस्टेंस के रूप में ऋण देने की घोषणा की थी और उसी के आलोक में बिहार को 8,046 करोड़ का अलोकेशन या क्रमांकन हुआ था। 8,046 करोड़ का। उस मद में अभी तक हम लोग को पहली किस्त के रूप में 4,029 करोड़ विमुक्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं स्वीकृत हैं और जो रिलीजेस हुए हैं, मैं विभागवार पढ़ देता हूं। एनर्जी ऊर्जा विभाग, जो वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं, 843 करोड़ विमुक्त हुए हैं ऊर्जा विभाग के। पथ निर्माण विभाग के लिए 929 करोड़, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 389 करोड़, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 190, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 706, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 234 और उद्योग विभाग के लिए विशेषकर, जिसके बारे में मैं विस्तृत से बताऊंगा, इसमें जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए 2 किस्तों में आया है। 502 करोड़ एक किस्त में और 232 करोड़ एक किस्त में, कुल मिला के 735 करोड़ उद्योग विभाग को मिला है। जहां तक एक एनर्जी डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये सारी जो वर्तमान में चालू योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दी थी और वर्तमान में संचालित है, उनके वित्त पोषण के लिए यह राशि इस्तेमाल होगी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के, बहुत सारे हमारे संवेदक के पेमेंट्स रुके हुए थे। अब ये जो राशि है, इससे अब उनका भुगतान हो जाएगा। तो इसी के लिए आकस्मिकता निधि से, इसका बजट प्रावधान नहीं था क्योंकि बजट में ये प्रोविजन नहीं था, ये घोषणा बजट बनने के बाद हुई थी, इसलिए आकस्मिकता निधि से यह राशि का प्रावधान किया गया है। जहां तक उद्योग विभाग का है, उसमें नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसके बारे में विस्तृत में बताऊंगा। तो आज जो कैबिनेट है, आज मंत्रिपरिषद ने करीब 3,474 करोड़ का बीसीएफ, बिहार आकस्मिकता मद से निकासी की स्वीकृति दी है, जिसमें पथ निर्माण में 924.13 करोड़, उद्योग विभाग में 502.93 करोड़ पार्ट 2 का, स्वास्थ्य विभाग में 706.94, ऊर्जा विभाग में 484 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 389.292, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 234.77 करोड़ और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग, जो वर्तमान में आपदा में राशि विमुक्त की जा रही है, वो घट गई थी, उसमें 130 करोड़। वित्त विभाग को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, उसमें राशि घट गई थी तो 200 करोड़ और उद्योग विभाग का पार्ट 1 जो लोन है 232 करोड़ 93 लाख। तो 3,474.9920 3474.9920 करोड़ का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये एक बहुत मैंने ये समेकित कर दिया है। आपको हर कैबिनेट नोट में अलग अलग मिलेगा, लेकिन लिखने के लिए आपको होगा कि कम से कम ये राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी है, जिसमें से विभिन्न योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध होगी। तो मैं संक्षेप में अब मैं कैबिनेट नोट में जाऊंगा। इससे संबंधित कैबिनेट नोट है। पहला है खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में, आपको पता होगा रबी विपणन मौसम 2023-24 में जो अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य सहकारिता बैंक और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं ये 6,000 करोड़ लोन
लेने की स्वीकृति दी गई। आपको याद होगा कि हम प्रोक्योरमेंट आज के दिन में राज्य में शुरू हो गया है और प्रोक्योरमेंट के लिए राशि की आवश्यकता होती है। तो प्रोक्योरमेंट के लिए 6,000 करोड़ की राशि ऋण के रूप में विभिन्न संस्थाओं से लेने का निर्णय लिया गया और इसके लिए राज्य सरकार ने गारंटी दी है। तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा है सहकारिता विभाग का। ये जो हमारे खरीफ मौसम में जो फसल का विपणन है और रबी मौसम के विपणन का है। दूसरा ये है उद्योग विभाग का। जैसे मैंने कहा, वित्तीय वर्ष में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए 465.86 करोड़ का आकस्मिक निधि से ये निकासी के लिए स्वीकृति दी है और इसमें करीब 17 योजनाएं की स्वीकृति दी है। इसमें 17 योजना है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास फतुहा का है, समस्तीपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, इसमें मुरारपुर, दागोदरपुर, मुजफ्फरपुर का है, औद्योगिक क्षेत्र विकास बरियारपुर मुजफ्फरपुर का है, पानापुर मुजफ्फरपुर का है, बिशनपुर मुजफ्फरपुर का है, महाबल मुजफ्फरपुर का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हाजीपुर वैशाली इंडस्ट्रियल एरिया का है, औद्योगिक विकास केंद्र मरंगा का है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गुरारू का है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गया का है, औद्योगिक क्षेत्र विकास दोनार है दरभंगा में उसका है, नवानगर बक्सर का है और आईटी इंक्यूबेशन सेंटर पटना का है पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में, और बीएसएफसी भवन बीएसएफसी का जो पटना में भवन है उसमें स्टार्टअप हब बन रहा है, स्टार्टअप व्यापार केंद्र स्टार्टअप हब बन रहा है और बड़ी राशि है उसमें 29 करोड़ 38 लाख की राशि है। बहुत बड़ा मेजर स्टार्टअप हब बन रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉम्प्लेक्स पटना में 5 करोड़ 47 का है और पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारे राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 465.86 करोड़ है। आकस्मिकता निधि से इसको राशि मिली है। औद्योगिक क्षेत्रों का फिर पुनः विकास 502.93 करोड़ का, ये फिर से इसी 50 साल वाले लोन कंपोनेंट में है और इसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास का है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना का है विकास, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र पटना का विकास है, इसमें भागलपुर बरारी भागलपुर का विकास है, हाजीपुर वैशाली औद्योगिक क्षेत्र इसका विकास है, कुमारबाग पश्चिम चंपारण औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, बीटा फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास है। ये है 23 है ना, 23 होगा, ये 21 या 22 में होगा, देखिए में है। ये डिटेल उसमें नहीं है, आप उसको डिटेल नहीं, मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ। सिवान औद्योगिक क्षेत्र का है, न्यू सिवान, हथुआ, लोहट, बेगूसराय, फिर भूअर्जन का है और नगर लॉजिस्टिक विकास कार्य का है और पीएम गतिशील डाटा सेंटर का है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के विकास का है जिसमें उसके बाउंड्री हैं, उसके रोड हैं, उसके नाले हैं, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ये राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में जो ऑनगोइंग स्कीम है, जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उसके लिए 389.292 करोड़ का ये बीसीएफ से निकासी हुई है का स्वीकृति दिया है, जिसके बारे में मैंने कहा। जल संसाधन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जो स्कीम है उसके अंतर्गत 234.77 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी है, जिसके बारे में मैंने कहा। ऊर्जा विभाग को 484 करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है बीसीएफ में, जिसके बारे में मैंने कहा। स्वास्थ्य विभाग को 706 करोड़ 94 लाख ये अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है, यह भी उसी का पार्ट है। पथ निर्माण विभाग को 9 अरब 24 करोड़ 13 लाख रुपए 924 करोड़ 13 लाख रुपए अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये आपदा प्रबंधन विभाग को 130 करोड़ जो अनियमित अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में जो विशेष सहायता दी जा रही है, उसके अंतर्गत 130 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई है। और वित्त विभाग को
राज्य शिक्षा वित्त निगम जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाता है उसको 200 करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये थे आपके जो बीसीएफ जो बिहार कंटीजेंसी फंड से निकासी है और जिसकी कुल राशि 3,474 करोड़ 99,20,000 रुपए है। इसका मैंने ब्रेकअप दिया है। मेरे ख्याल से सबको ये डिटेल बहुत स्पष्ट होगा। जल संसाधन विभाग एक डीपीआर निर्माण के लिए स्वीकृति दी है 6,19,50,000 का। बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना सिरनिया फुइया बागमती बाएं तटबंध के अंतिम छोर पर नए तटबंध निर्माण के लिए गणितीय मॉडल अध्ययन आयोजन निमित्त परामर्शी। तो ये मॉडलिंग के लिए 6,19,50,000 प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए प्रथम चरण में एक अदद बड़ी अग्निशमन वाहन, जो बड़ा आपका अग्निशमन वाहन है, 77 अदर वाटर टेंडर 19 टन का जो बड़ा ट्रक होता है टाइप बी वाटर टेंडर 5,000 लीटर का फुली फैब्रिकेटेड 46 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। तो 77 थानों में नए हमारे वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फायर फाइटिंग गाड़ियां रखी जाएंगी। पथ निर्माण विभाग ने 3 आरओबी रेल आरओबी का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है। ये 220 करोड़ 11,19,000 की है। और ये स्थल आपको मैं बता देता हूं, स्थल का डिटेल है तीनों स्थल का। पहला है पूर्वी चंपारण में है, ये जीवधारा और बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशनों के बीच का है। दूसरा है सारण में है, ये खैरा पटेड़ी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है। दरभंगा है, लहरिया सराय दरभंगा रेलवे स्टेशनों के बीच है। तो 3 आरओबी हैं जो स्वीकृति दिए गए हैं। श्रम संसाधन विभाग को ये जो बॉयलर, आपको याद होगा जो बॉयलर का लाइसेंस निर्गत होता था, तो बॉयलर इंस्पेक्शन होता था, बॉयलर का इंस्पेक्शन के में विलंब होता था और बॉयलर इंस्पेक्टर जाते थे, बॉयलर का इंस्पेक्शन करते थे। अब ये जो नियम है बॉयलर अधिनियम 1923 में, अब इस इंस्पेक्शन को हटा के सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया। मतलब स्वतः सर्टिफिकेशन करने का है कि आप स्वतः सर्टिफाई करिए कि बॉयलर ठीक है और मापदंड के अनुरूप होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए है कि अब बॉयलर का इंस्पेक्शन की जो प्रक्रिया है उसका संशोधन करते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी है। नगर विकास विभाग को स्मार्ट सिटी जो बिहार शरीफ है उसका एस्टीमेट 1,517 करोड़ से रिवाइज करके 978 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है और ये कारण है कि क्योंकि जो कंपोनेंट्स में पीपीपी मॉडल थे और अन्य पब्लिक कंट्रीब्यूशन था उसको हटा के जो बाकी राशि है वो 978 करोड़ 50 लाख है। तो इसकी स्वीकृति दी है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी 1 करोड़, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में भी 1,580 करोड़ 1580 करोड़ को घटा के 982 करोड़ 50 लाख का एस्टीमेट कर दिया गया है। इसी प्रकार 2 एथेनॉल यूनिट, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल यूनिट की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। पहला है मोतीपुर में मेसर्स मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मोतीपुर जो शुगर मिल की जमीन थी उस पर ये 100 किलो लीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी है और 141 करोड़ 31 लाख 30,000 इसमें निवेश होगा। तो एक पहला वाला ये एथेनॉल बेस्ड यूनिट है और दूसरा जो है ये है वो है वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये स्वीकृति दी है वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये भी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है। ये क्षमता विस्तार है। ये सोना सती पूर्व में था इसका नाम जो यूनिट है और इसका क्षमता विस्तार हुआ है और 30 करोड़ 30.27 करोड़ का इसमें ग्रेन बेस्ड एथेनॉल डिस्टिलरी का सैंक्शन हुआ है। तो 2 एथेनॉल यूनिट का सैंक्शन मंत्रिपरिषद ने दिया है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने, आपको याद होगा सभी जो पीडीएस दुकानें में हैं आजकल पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनल लगे हुए हैं जिसमें
कितना गेहूं सेल किया जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन उसमें तोल की जो समस्याएं हैं, मतलब कि कम तोला जाए, मतलब अगर कम घटतोल जो है, जो कम तोलने वाली स्थिति है, उसको नियंत्रण या उसकी जांच और उस पर निगरानी रखने के लिए अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल हो गया है। मतलब कि ऑनलाइन हो गया है, जो तोल की मशीन है वो ऑनलाइन होगी। तो जो पीडीएस दुकानदार है वो कम तोल ही नहीं सकता है। अगर कम तोलने की कोशिश करेगा तो ऑनलाइन वो माप जो तोल है, तोल का डेटा आएगा। तो ऑनलाइन व्यवस्था है और इसका अधिष्ठापन है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इन दोनों का एकीकरण, कोऑर्डिनेशन होगा और इस पर 110 करोड़ 54,20,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रक्रिया में, पीडीएस में। जो पॉइंट ऑफ स्केल और जो मशीन है जो तोलती है, दोनों का एकीकरण कर दिया जाएगा और ऑनलाइन इसमें जानकारी प्राप्त होगी कि कहीं कम तोला जाता है नहीं। जो खेल विश्वविद्यालय है राजगीर में, आपको जानकारी होगी कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। इसमें 31 पदों का सृजन किया गया। अब मैं पद सृजन के क्रम में आऊंगा। पद सृजन, तो 31 पदों का सृजन हुआ है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत अभियंत्रण संवर्ग में 4 नए पदों का सृजन हुआ है। तो ये 4 नए पद अभियंत्रण जो कनीय अभियंताओं का है, ये मत्स्य एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में स्वीकृत हुआ है। बिहार खनन एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत जो खाली पद हैं, जो हमारे सहायक निदेशक हैं, उप निदेशक है, अपर निदेशक हैं, इनके खाली पद हैं और प्रोन्नति से इसको भरे नहीं जा सकते हैं। तो एक संशोधन एक वक्त का किया है, वन टाइम एक्सम्पशन किया है कि इसकी सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति होगी। तो ये पदों को भरने के लिए ये वन टाइम एग्जम्पशन किया गया है बिहार खनन एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और शेषशाह अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग, इसके पाठ्यक्रम चालू होंगे और इसमें 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का स्वीकृति दी है। तो ये 3 कोर्स है, राष्ट्रीय कवि